साथियों नमस्कार। नमस्कार। राधे राधे सर जी। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मॉर्निंग साथियों, मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। थैंक यू। दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसा जूम प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किए हैं जिसके माध्यम से हम डेली अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं और अपडेट करते हैं। सही है। तो साथियों, आज हमारे बीच साथ ही साथ मैं सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मैं प्रणाम करता हूं और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार लीडर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। सही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, मैडम जो हैं टीम लॉयन से हैं, बेसिकली भिलाई सिटी से बिलोंग करते हैं। और इस बिजनेस में आने से पहले यदि उनकी प्रोफेशन की मैं बात करूं तो वो एक टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाया करते थे। और दोस्तों, हमारे बिजनेस में कोई बाउंडेशन नहीं है, हर प्रोफेशन का व्यक्ति हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। सही है। तो कहीं ना कहीं मैडम ने भी इस प्लान को देखा, बिजनेस को उन्होंने ज्वाइन किया, सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए बहुत ही कम समय में आज उन्होंने अपना रैंक 1 क्वालिफाई कर चुका है दोस्तों इस बिजनेस में, और अपने आप को प्रूव किया कि मैं भी एक कोर लीडर हूं, मैं भी इस बिजनेस में आगे बढ़ने आई हूं, कुछ करने आई हूं। और बहुत जल्दी दोस्तों फरवरी में ही उनका रैंक 2 कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों, एक ऐसा जबरदस्त लीडर को जब मैं वेलकम करूं तो मैं चाहूंगा भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार, धमाकेदार, दमदार तालियों से उनका वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम our dynamic and energetic leader Mrs. दिनेश्वरी केवट मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। दिनेश्वरी मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू जूम सेशन और बहुत ही शुभकामनाएं आज के पूरे सेशन के लिए। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाइयाँ मैडम, वेलकम, स्वागत है मैडम। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। सभी सर्वप्रथम मेरे आदरणीय गुरु मिस्टर जय सराफ सर जी ने इतनी गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया, तो उनके लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। फिर मैं उस परम पिता परमेश्वर, थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी। दिनेश्वरी मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। फिर मेरे परम पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। फिर मेरे परम पिता परमेश्वर को भी मैं नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज हम सुरक्षित हैं और इतने शानदार पैनल में एक साथ उपस्थित होके ट्रेनिंग लेते हैं। तो उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। सर जी, स्लाइड शेयर करने की अनुमति चाहूंगी। थैंक यू सर जी। स्टार्ट हो रही है आपकी। हाँ, आ गए आप। जी सर जी, थैंक यू सर जी, थैंक यू। ऑल द बेस्ट दिनेश्वरी मैडम। थैंक यू सर जी। मैं दिनेश्वरी केवट आज के जूम पैनल सेशन पे आप सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। वेलकम मैडम। और हमारे आदरणीय लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को भी नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा शानदार पैनल दिए हैं। और हमारे आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर, महागुरु मिस्टर डीएन शर्मा सर जी को भी मैं नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उनको लगा कि मैं भी इस जूम पैनल में आप सभी महान महारथियों के सामने कुछ कह पाऊं, तो उनके लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। और फिर आदरणीय डायमंड लीडर तुमेश नारायण सर जी को भी नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। शानदार। फिर यहाँ उपस्थित सभी जूम पैनल में उपस्थित सभी रेड क्लब के लिए को भी नमन करती हूँ और उनके लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू मैडम। सर जी, स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। हमारे कंपनी के 5 सफल डायरेक्टर
जिनकी वजह से इतना विशाल का इतना सुंदर बिजनेस मिला दोस्तों, तो उनको भी मैं नमन करती हूँ और उनके लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। फिर दोस्तों मेरे मेंटोर, मेरे महागुरु, मेरे गुरुओं को मैं नमन करती हूँ। मिस्टर DN शर्मा, डायमंड लीडर महागुरु, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि मैं कुछ बोल पाऊँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं भी अपनी बातों को रख सकती हूँ, तो उनको मेरा दिल से नमन है और धन्यवाद है दोस्तों। तो मेरे महागुरु के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। फिर मेरी आदरणीय महागुरु मैया मिसेस सीमा कश्यप मैम को भी मैं नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। और फिर मेरे आदरणीय गुरु एनर्जी बूस्टर मेरे जय सराफ सर जी, उनको भी दिल से नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और मेरी गुरु मिस रिया कश्यप मैम, उनको भी दिल से नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और मेरी अपलाइन लीडर मेरी गुरु मिस संगीता काले मैम को भी नमन करती हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ दोस्तों। अगर ये तीनों मेरी कह सकती हूँ आधारभूत शिला है, स्तंभ है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ आप सभी के सामने बोल पा रही हूँ। अगर सर ने महागुरु सर जी को लगता है कि मैं यहाँ कुछ बोल पाती हूँ, कि उस लायक समझे कि मैं यहाँ कुछ बोल पाऊँ, कुछ बोल सकती हूँ, तो वो लायक ये तीनों मेरे गुरुओं के कारण है कि मैं आज आप सभी के सामने उनकी सिखाई हुई बातों को विचार के रूप में आप लोगों के समक्ष व्यक्त कर सकती हूँ दोस्तों। तो मेरे गुरु और महागुरुओं के लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों आज हम जिस बिजनेस में है दोस्तों, आज जिस बिजनेस में हम सभी जानते हैं कि कुछ रूल और रेगुलेशन फॉलो करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। कुछ रूल और रेगुलेशन आगे फॉलो करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। जैसे कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसमें हमें आगे बढ़ना है तो उसमें कुछ रूल है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो उसमें बेशक हमारी मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे दोस्तों। आज जो इस रूल के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, ये महामंत्र है, अगर इसको हम फॉलो कर लिए तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। आज जो मैं रूल बताने जा रही हूँ SW5 के रूल है दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। SW5 का पहला टॉपिक है पहली टॉपिक है सम विल कम, कुछ लोग आएंगे दोस्तों। सही है दोस्तों, कुछ लोग आएंगे, जैसे कि औसत का नियम काम करता है। सही है दोस्तों, अगर हम फील्ड में बाहर जाते हैं और 100 लोगों से मिलते हैं तो उसमें से 100 के 100 तो हमारे साथ नहीं आएंगे, उसमें मात्र 20 लोग ही हमें ज्वाइन करेंगे दोस्तों। जीवन में लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सही है दोस्तों, और कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वो लोग नहीं ज्वाइन करेंगे जो कुछ करना ही नहीं चाहते लाइफ में, जिनके कुछ बड़ा सोचते ही नहीं है। तो ऐसे लोग हमारे साथ आएंगे जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों। तीसरा, जिनके सपने होते हैं, सही है दोस्तों, हमारे साथ वो लोग आएंगे जिनके सपने होते हैं, जो लाइफ में सपने देखते हैं, जैसे कि बड़ा घर हो, गाड़ी हो, देश विदेश की यात्रा कर सके, क्योंकि नौकरी से तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि नौकरी करते हैं तो हम इतने बड़े सपने देख पाए, कि हमारी सैलरी इतनी कम होती है कि हम बड़ा सपना देखने का तो सोच ही नहीं सकते दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। सम विल नॉट कम, सही है दोस्तों। सही है दोस्तों, इसमें कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। जैसे पिछली स्लाइड में मैंने बताया, औसत के नियम के अनुसार कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। तो कुछ लोग नहीं आएंगे दोस्तों, चाहे हम उसको
कितना बड़ा सा बड़ा अचीवमेंट क्यों ना दिखा दे, बड़े से बड़े लोगों के बारे में क्यों ना बता दे, डायमंड की जीवनी क्यों ना बता दे, कुछ भी बता दे दोस्तों, उनको वो लोग नहीं आएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, कुछ भी देख ले वो बिल्कुल भी हमें ज्वाइन नहीं करेंगे। ये आलसी लोगों का बिजनेस नहीं है दोस्तों, सही है दोस्तों, ये बिजनेस वो लोग नहीं करेंगे जो बिल्कुल आलसी है। आलसी कहने का मतलब दोस्तों, जैसा कि हमारे गुरुओं और महागुरुओं के माध्यम से इतना शानदार हमें जूम पैनल मिला है, जिसमें हम डेली के डेली अगर हम घर से बाहर नहीं भी जा सकते तो हम ये शानदार जानकारी को, इंफॉर्मेशन को लेकर के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये 7 बजे का 1 घंटे का सेशन भी अटेंड नहीं करते। ऐसे कुछ लोग हैं सर कि जैसे जो जॉब पर्सन लोग हैं, वाकई में जेन्युइनली उनको प्रॉब्लम है कि वो कैमरा ऑन नहीं कर सकते, लेकिन जो आलसी लोग हैं इनके आड़ में वो भी अपना कैमरा ऑफ करते हैं, ताकि कुछ लोग तो करते नहीं हैं, तो इनके आड़ में हम भी अपना कैमरा ऑफ करें। तो ऐसे लोग बिल्कुल दोस्तों हमें ज्वाइन नहीं करेंगे, ये आलसी लोग। दूसरा है कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग, सही है दोस्तों, इस बिजनेस को वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं ज्वाइन करेंगे जो कंफर्ट जोन में है, जिन्होंने एक सीमित दायरा को ही अपना दुनिया बना के रखे हैं, तो वो भी बिल्कुल इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये हमारा जो बिजनेस है इतना विशाल काय बिजनेस दिए हैं हमारे गुरु और महागुरुओं ने। तो अगर इस बिजनेस को हम करते हैं तो हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, हमें बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस को अगर हम करते हैं तो एक जगह रह के तो ये बिजनेस होने से रहा दोस्तों। तो हमें जब तक हम अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ेंगे तो हम बिजनेस में सफलता नहीं पा सकते। तो जो कंफर्ट जोन में रहते हैं वो लोग भी इस बिजनेस को नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाहर आना जाना नहीं करेंगे, सही है दोस्तों। दूसरा, सीमित आय से संतुष्ट लोग भी इस बिजनेस को नहीं करेंगे। वो इसलिए दोस्तों 30 दिन की नौकरी करने के बाद, 30 दिन प्रॉपर ही वो नौकरी करते हैं, जाते हैं, प्रॉपर अपना समय देते हैं, उसके बाद जो उनको सैलरी मिलती है उसी से वो संतुष्ट है। उनका ये मानना है कि इतने से हमारी दाल रोटी तो चल जा रही है, तो अब और क्या करेंगे। तो वो अपने 30 दिन की नौकरी से जो उनकी आय होती है, जो उनका आवक है, उसमें ही संतुष्ट है दोस्तों। तो ऐसे लोग भी हमें बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेंगे दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, सही है दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है, ये बिजनेस मेरा है, सही है, ये बिजनेस मेरा है, मैं अगर इस बिजनेस को करूंगी तो बिल्कुल ये बिजनेस चलेगा। अगर मैं लोगों को सोचूंगी कि ये लोग आ रहे हैं, ये लोग नहीं आ रहे हैं, अगर ऐसा मैं सोचूंगी तो मेरा बिजनेस नहीं होगा। कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ये बिजनेस मेरा है। अगर मैं इस बिजनेस को करती हूँ तो बिल्कुल मैं सफलता तक पहुंच पाऊंगी दोस्तों, सही है दोस्तों। दूसरा, मुझे तो डायमंड बनना है, सही है दोस्तों, मुझे तो डायमंड बनना है मुझे तो डायमंड बनना है, और डायमंड बनने के लिए मुझे लोगों से मिलना है। लोग मेरे साथ आते हैं नहीं आते हैं, काम करते हैं नहीं करते हैं, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। मुझे तो डायमंड बनना है, और डायमंड बनना है तो मैं तो निरंतर काम करूंगी, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मेरे गुरु और महागुरुओं का साथ रहे, फिर मैं डायमंड क्या, डायमंड से ट्रिपल डायमंड भी बनूंगी और वीनस भी बनूंगी दोस्तों मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, मिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी सर जी को कुछ लोगों ने वोट किए होंगे, कुछ लोगों ने वोट नहीं किए होंगे, लेकिन फिर भी तो वो प्रधानमंत्री बने ना। कि कुछ लोग नहीं दिए तो ऐसा तो नहीं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बने। तो सही है दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है कि कुछ लोग करते हैं या नहीं करते हैं, ये बिजनेस मेरा है तो मुझे तो करना है दोस्तों। कहते हैं दोस्तों, जो लोग हमारे साथ हैं वही खास है और बाकी सब बकवास है, सही है दोस्तों। सर जी नेक्स्ट स्लाइड। समवन इज वेटिंग, सही है,
कुछ लोग इंतजार में हैं, कुछ लोग इंतजार में हैं कि हमारे तक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पाए। जैसे जरूरतमंद लोग, दोस्त, जब हम बाहर निकलेंगे तो हमें कुछ ऐसे जरूरतमंद भी लोग मिलेंगे, जरूरतमंद जिनको हमारी जरूरत है, हमारी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। तो हमें बस फील्ड में बाहर निकलने की जरूरत है और ऐसे लोग मिलेंगे जिनको हमारी जरूरत है, और जब हम ये अपना प्लान दिखाएंगे तो बिल्कुल हमारे साथ होंगे। दूसरा, इनकम की जरूरत, कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनको इनकम की जरूरत है, जिनको लगता है कि हम जो काम करते हैं, जो उनकी सैलरी होती है, इतना सफिशिएंट नहीं है, मुझे इनसे भी अतिरिक्त आय की जरूरत है जिससे मैं अपने बच्चों की, अपनी फैमिली के सपने पूरे कर सकूं। तो कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे, तो हमें बस दोस्तों उनके तक पहुंचना है। तीसरा, कुछ लोगों को प्रोडक्ट की भी जरूरत है, सही है। कोई बोलते हैं ना दोस्तों, हमारा ये बिजनेस कोई पैसे के लिए ज्वाइन करता है, कोई सपने के लिए ज्वाइन करता है, तो कोई प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन करता है दोस्तों। तो वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे हमें जो हमारा वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट को देखकर ज्वाइन करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। हौमा के अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो श्री श्री रविशंकर जी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, तो वो उनको प्रोडक्ट अट्रैक्ट करेंगे, प्रोडक्ट को देखकर ज्वाइन करेंगे दोस्तों। चौथा, सही है दोस्तों, कुछ लोग हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी लोग होंगे जो अपनी व्यक्तित्व के विकास के लिए आएंगे दोस्तों, जिनको लगेगा लोगों को देख के, सुन के, जैसे हमारी रिया मैम और जय सराफ सर जी के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों, कि वो इतने अच्छे से बोलते हैं, छोटी सी छोटी बातों को, हर बातों को इतने शानदार तरीके से समझाते हैं कि वो समझ में आ जाता है। मतलब इतने कम उम्र में उन्होंने इतना तजुर्बा हासिल किए हैं कि मैं तो मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े और तजुर्बेवान से तजुर्बेवान लोग भी उनको देख करके भी मतलब उनकी वाहवाही करते हैं और बोलते हैं कि हमको भी इनकी तरह बनना है। और हाँ, ये भी बोलते हैं कि कहाँ से इतने एनर्जी आती है और इतनी अच्छी तरह से बातों को बोल पाते हैं करके उनको देख के लगता है दोस्तों। तो कई लोग तो हमारे लीडर्स को देखकर ज्वाइन करते हैं कि नहीं, मुझको भी इनकी तरह बनना है, मुझे भी ऐसे प्लान लेना है, मुझे स्पीच देना है, बताना है, ऐसे करके दोस्तों। तो कुछ लोग ऐसे भी लोग होंगे दोस्तों जो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए भी आएंगे दोस्तों। सर जी, नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टार्ट योर वर्क, सही है दोस्तों। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे साथ है वही खास है, बाकी सब बकवास है। तो जो हमारे साथ है उनको साथ में लीजिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हमें 150 लोगों की लिस्ट बनाना है, सही है दोस्तों। हम 150 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और 150 लोगों से जब तक हम नहीं मिल जाते दोस्तों, इन्हीं लोगों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं और हमें डायमंडशिप तक पहुंचाते हैं दोस्तों। तो जब तक हम इन 150 लोगों की लिस्ट में नहीं काम कर लेते, इनसे नहीं मिल लेते, तब तक हमें हार मानने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि 150 लोग में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें डायमंडशिप तक पहुंचाते हैं दोस्तों। दूसरा, जब हम लिस्ट बनाते हैं उसके बाद हमें इनविटेशन करना है दोस्तों। हमारे इनविटेशन करना है दोस्तों, इनविटेशन करके हमें उन लोगों को इनविटेशन के माध्यम से बुलाना है दोस्तों, इनविटेशन के माध्यम से बुला इनविटेशन करना है दोस्तों, इनविटेशन के माध्यम से उनको बुलाना है दोस्तों। और शो द प्लान यानी हमारे प्लान को उनको दिखाना है दोस्तों, हमारे सिस्टम तक उनको लेकर आना है और सिस्टम तक आकर उनको हमारे इस जबरदस्त लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन को दिखाना है दोस्तों। और उनके साथ ही हमें मिलकर ये काम करना है दोस्तों। सही है दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि अगर ये हम रूल अपने जीवन में फॉलो कर लेते हैं
अगर इस रूल को हम अपने जीवन में फॉलो कर लेते हैं तो दोस्तों हम निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे और बेशक हम अपनी डायमंड शिप तक जरूर पहुंचेंगे दोस्तों। तो हम सभी को ये रूल फॉलो करना है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम कोई रूल को फॉलो नहीं करते हैं अपने जीवन में तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं उन्होंने सबने अपने जीवन में कुछ रूल, कुछ नियम बनाए हैं, तभी आज वो ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। अगर हम रूल को फॉलो नहीं करेंगे और सोचेंगे कि हम सफलता हासिल कर ले तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने अपने गुरुओं से, महागुरुओं से सीखी, दोस्तों जो मैंने अपने गुरुओं और महागुरुओं से सीखी थी उन्हें बताने का प्रयास की हूँ दोस्तों। जो बातें आप लोगों को अच्छी लगी उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा दोस्तों, और जो बातें बुरी लगी होंगी वो पर्सनल मेरी दिनेश्वरी केवट की बातें हैं दोस्तों, तो उनको यहीं छोड़ के जाइएगा दोस्तों, तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी दोस्तों और एक शायरी बोलना चाहूंगी। शहर है नया, दोस्त बनाते चलिए, शहर है नया दोस्त बनाते चलिए, ज्वाइन करे ना करे प्लान दिखाते चलिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया दिनेश्वरी मैडम, आपने SW5 रूल को बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग स्लाइड में लेके हर एस को बहुत खूबसूरती से डिफाइन किया और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आपने प्रयास किया और आपका प्रयास ही सराहनीय है। मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति को अपने किसी भी काम से डरना नहीं चाहिए, सबसे पहले पहला कदम बढ़ाना चाहिए और आपने हिम्मत किया और अपने बातों को यहाँ रख पाए, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे प्रयास और अच्छा जारी रखिए और एक सफल वक्ता बनने की सिलसिले में आपने कदम बढ़ा दिए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर जी। बहुत बढ़िया दिनेश्वरी मैडम, थैंक यू मैम। आपने कम शब्दों में SW5 को बहुत अच्छी तरह से समझाया और मुझे एक चीज समझ में आती है कि जो चीज हमें समझ में आ जाती है उससे हम बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे पैनल पे वो जो बातें आपने रखी, किस तरह से रखी, कम शब्दों में रखी, वो सारी चीजें सबको समझ में आई होगी। और जैसे कि सोनी सर ने कहा कि आगे भी आप निरंतर, आज आपने प्रयास किया, भले कम शब्दों में किया, पर बहुत ही सराहनीय रहा और बहुत ही अच्छा रहा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर मैम, आप सब लोगों की कृपा है मैम। ऑल द बेस्ट मैडम, बहुत शानदार नमस्कार। आपका। थैंक यू मैम।